श्राद्ध पक्ष होते क्या है, पितृपक्ष होता क्या है। अभी शुरू हो चुका है पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष। श्राद्धों के दिन बोला जाता है कि श्राद्धों के दिन शुरू हो गए हैं, श्राद्ध शुरू हो गए हैं, पितृपक्ष के शुरू हो गया है। आखिर ये होता क्या है, इसमें क्या करना होता है, और साल में एक बार होता है, ये इन्हीं दिनों में आता है। नवरात्रों से जो हमारे सर्दियों नवरात्र कहलाते हैं, सर्दियों वाले नवरात्र कहलाते हैं, जिसमें हमारा दशहरा आता है, उन नवरात्रों से पहले शुरू होता है ये। तो श्राद्ध पक्ष होता क्या है, पितृपक्ष में अखिली साल में एक बार आता है, और कहते हैं कि भाई इन दिनों में सभी पितरों को मनाया जा सकता है। किसी के कितने भी नाराज पितृ क्यों न हो, किसी के कितने भी नाराज पितृ, कैसे भी पितृ नाराज क्यों न हो, कितना भी ज़्यादा तगड़ा उनका जो है बैलेंस ख़राब क्यों ना हो रहा हो, वो इन पक्षों में, इन दिनों में हम मना सकते हैं। अपने अपने इष्टों का, अपने अपने पितरों का जो है इनमें श्राद्ध करना चाहिए, ये मान्यता है। तो आखिर ये सब चीज़ है क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी आप लोगों को, आप दोस्तों को, सभी को। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं इसमें फिर वही, जैसे मैं आजकल इन सभी वीडियो में अपना सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल भी पूछूँगा, और पितरों की संपूर्ण जानकारी है, क्योंकि इस पक्ष में जो है, तो उसको लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिए, गुरु महाराज की सभी अलग जगाते रहिए और हमारा साथ देते रहिएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, और मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष होता क्या है, और इसमें हम कैसे अपने रूठे हुए, अपने नाराज पितरों को मना सकते हैं। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो झारवीर महाराज की जय, जय जय बागड़ की सरकार की जय, धाम आहार की जय, जय जय मेरे गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। तो सभी देवियों का, सज्जनों का, भक्तों का, दोस्तों का स्वागत है चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, गुरु महाराज की कृपा से चलने वाले चैनल पर, और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से। तो अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो भक्तों, श्राद्ध शुरू हो चुके हैं, पितृपक्ष शुरू हो चुका है, और मौका है सभी के पास अपने पितरों को, अपने रूठे हुए नाराज पितरों को मनाने का। तो आप भी इस मौके का फ़ायदा उठाइए। देखिए, अगर आपके घर में पितर नाराज हैं, आपके घर में पितरों की समस्या हो रही है, पितर नाराज हैं, रूठे हुए हैं, तो भाई उन्हें मना लीजिए। ये मौका है आपके पास पितरों को मनाने का, क्योंकि श्राद्ध शुरू हो चुके हैं। और श्राद्ध पक्ष होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहला सवाल यही है, मैं अभी आपको जानकारी देता हूँ कि श्राद्ध पक्ष होता क्या है। देखिए, भादों की पूर्णिमा, भादों की पूर्णिमा जो कि 20 सितंबर की है, आज की है, ठीक है। तो 20 सितंबर भादों की पूर्णिमा से लेकर 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 20 सितंबर भादों की पूर्णिमा है। क्योंकि अंग्रेजी तारीख इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो भाई हिंदी तारीख से हमारे पक्ष चलते हैं, पर मैं अंग्रेजी तारीख इसलिए बता रहा था कि आपको समय का भी ज्ञान रहे, कि बहुत सारे मित्र होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो उन सब के लिए मैं आपको एक अंग्रेजी तारीख बता रहा हूँ। 20 सितंबर जो पूर्णिमा है, भादों की पूर्णिमा, यानी कि आज की डेट जो है, आज से लेकर 6 अक्टूबर 2021, जो कि आषाढ़, क्योंकि कल से आषाढ़ शुरू हो जाएगा, ठीक है। आषाढ़ का मावस होती है, 6 सितंबर की आषाढ़ की मावस है, अमावस्या जिसको बोलते हैं। तो इस पूर्णिमा से लेकर उस अमावस्या तक के जो 15-16 दिन है, जो ये 15-16 दिन है, ये हमारे जो है श्राद्ध पक्ष कहलाते हैं। ये पूरे साल में एक बार आते हैं, और आषाढ़ की मावस के बाद, यानी कि 6 तारीख के बाद 7 तारीख से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरे दिन है, ये 15 दिन जो हैं, ये हमारे श्राद्ध पक्ष में आते हैं, श्राद्ध पक्ष कहलाता है ये। और इन दिनों आषाढ़ के जो 15 दिन हैं, ये श्राद्ध पक्ष कहलाता है। और इन दिनों में पितरों की विशेष पूजा कर सकते हैं हम लोग, पितरों के नाम से दान कर सकते हैं हम लोग, पितरों के नाम से खाना खिला सकते हैं हम लोग। देखिए, जहाँ तक बात आती है दान की, तो दान के ऊपर मैं इस वीडियो के बाद अगले दिन, यानी कल, एक नई वीडियो में डालूंगा दान के ऊपर, कि दान क्या होता है, किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि दान का विशेष महत्व है बॉस। दान हम लोग अंधों की तरह कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है किसको दान देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। तो उसके ऊपर पूरी एक वीडियो मैं दूंगा कल, उसे भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और आज मैं जो बता रहा हूँ,
साथ के बारे में, पितृपक्ष के बारे में। तो मैंने आपको 15 दिन बता दिया कि ये 15 दिन श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष है, इनमें हम अपने पितरों को मना सकते हैं। अब जो अगला सवाल पैदा होता है वो होता है कि भाई हम श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष को मनाए कैसे, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पितृ का श्राद्ध किस दिन है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मित्रों, भक्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया था पितृ होते कौन से हैं। याद है आपको? पिछली मेरी एक वीडियो में मैंने पितरों के बारे में बताया था संपूर्ण जानकारी। मैं उन वीडियोस के, पितरों की जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं अभी तक, मैं इस वीडियो में उनके सबके लिंक दे दूंगा। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से जानकारी ले लीजिएगा, पितरों की संपूर्ण जानकारी, ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि जो हमारे छोटे पितर होते हैं, हमें उनके ज्ञान नहीं होता, हमें उन्हीं का ज्ञान है जो पितर हमारे सामने खत्म हुए या मरे हैं, ठीक है। तो हमें उनका तो पता होता है कि भाई वो हमारे पितर है, ये हमारे ईष्ट हैं, ये हमारे कुल के पितर हैं। और अक्सर मैं बताऊं 2 पीढ़ियों तक ही हम लोग मनाते हैं। दादाजी, दादी जी, बाबा जी, बाबे, अम्मा जी जो हम बोलते हैं, हम ये, और अपने हमारे खुद के पिताजी वगैरह या हमारा भाई वगैरह या अपने परिवार में ऐसे लोग, तो इनको ही हम अक्सर मनाते हैं श्राद्ध पक्ष में। इससे पुराने जो बुजुर्ग पितर होते हैं उनका श्राद्ध हम नहीं मनाते हैं, बट उनके नाम से दान कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? तो भाई ये ध्यान रखना है कि जिस भी दिन, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं, जिस भी दिन आपके पितृ का दाह संस्कार होता है, देखिए 2 दिन होते हैं अक्सर। कई बार अगर किसी के भी घर में कोई मौत शाम के समय हो जाती है, तो क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में रात्रि में दाह संस्कार नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि सपोज आज मृत्यु हुई है तो दाह संस्कार होता है अगले दिन, नेक्स्ट डे उसका दाह संस्कार होता है। तो जिस दिन दाह संस्कार होता है ना, उस दिन का ही पितृ पक्ष माना जाता है, उस दिन का ही श्राद्ध माना जाता है। और ये हिंदू तिथि के हिसाब से होगा, ये बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा। श्राद्ध हिंदू तिथि के हिसाब से होते हैं, डेट के हिसाब से नहीं होते हैं, ठीक है। सपोज मैं बताता हूँ कि जैसे मैं अपने पिताजी का ही मैं उदाहरण दे देता हूँ। हमारे पिताजी की जो मृत्यु है वो एकादशी वाले दिन हुई थी। एकादशी वाले दिन पिताजी को स्वर्गवास प्राप्त हुआ था, किंतु दाह संस्कार द्वादशी को हुआ था, क्योंकि मृत्यु शाम के समय हुई थी, पूजा के समय। तो दाह संस्कार अगले दिन द्वादशी के दिन हुआ था। तो उनकी जितनी भी श्राद्ध पक्ष क्रियाएं हैं वो द्वादशी वाले दिन होती हैं, एकादशी वाले दिन नहीं होती हैं। क्योंकि जिस दिन दाह संस्कार होता है उस दिन आपके घर से उनका जाना, उनका प्रस्थान माना जाता है, ठीक है। तो भैया ध्यान रखिएगा, जिस दिन दाह संस्कार है उस दिन का श्राद्ध होता है। क्या समझ में आ गया कि किस दिन श्राद्ध करना चाहिए आपको, किस दिन पितृपक्ष करना चाहिए। अब तीसरा सवाल हम ले लेते हैं। तीसरा सवाल ये है कि दाह संस्कार तो हमें पता चल गया, पितृपक्ष भी हमें पता चल गया। अब हम श्राद्ध मनाएं कैसे? बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो श्राद्ध मनाना नहीं जानते हैं। श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर से करना चाहिए। देखिए, आपके परिवार में, आपके समाज के हिसाब से जो भी प्रथाएं चल रही हैं, आप अपनी प्रथा के अनुसार से दाह संस्कार, आप अपनी प्रथा के अनुसार ही श्राद्ध कीजिएगा पितृपक्ष में। अगर आपके समाज की प्रथा या आपके परिवार की प्रथा आपको नहीं पता है या नहीं होती है और आप श्राद्ध करना चाहते हैं अपने पितरों का, तो कैसे करें, उसके लिए मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप कैसे करें, उसके लिए मैं बहुत ही आसान सा तरीका बता देता हूँ कि वो कैसे करें आप। देखिए, आपको नहीं पता कि पितृपक्ष आ चुका है, आपको नहीं पता कि हमें कैसे श्राद्ध करना है, आपके परिवार में कोई श्राद्ध होता नहीं था, या आपको अपने परिवार की प्रथा का नहीं पता है, कोई भी रीज़न है, कैसा भी रीज़न है, तो आपको श्राद्ध कैसे मनाना है मैं अभी बता देता हूँ आपको। और बहुत ही आसान सा तरीका है, इस तरीके से आप आसानी से श्राद्ध मना पाएंगे, अपने पितरों को जो नाराज़ है आपसे उनको प्रसन्न कर पाएंगे। देखिए, आप कोई भी बहुत बड़ा तामझाम मत कीजिएगा, बहुत आसानी से, बहुत प्यार से मना सकते हैं। क्या करना है आपको, उस दिन आपको और आपकी पत्नी को सुबह सुबह स्नान करना है, नहा धो लेना है, पवित्र हो जाना है, और उसके बाद आपको भोजन बनाना है।
ध्यान रखिएगा उस दिन कोई भी अपवित्र भोजन ना बनाएं, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनेगा उस दिन और पक्का भोजन बनेगा। पक्का भोजन होता है हमारा जैसे पूड़ी कचौड़ी इस तरह का भोजन, ये हमारा पक्का भोजन में कहलाता है। तो आप उस दिन पक्का भोजन बनाएंगे। और देखिए विशेष तौर पे आप कोई भी ऐसी सब्जी ज़रूर बनाइएगा जो आपके पितरों को पसंद होती है। जैसे कि हमारे पिताजी थे, उनको जो है रायता बहुत पसंद था घी का, ठीक है, आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत पसंद थी। तो इस तरह से आप जो है कोई भी चीज़ बना सकते हैं जो आपके पितरों को बहुत पसंद थी। अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप कोई भी सिंपल सी जो भी सब्ज़ी आप बनाना चाहें, 1 या 2, खीर रायता जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और आप एक शुद्ध शाकाहारी भोजन तैयार करेंगे उस दिन। और भोजन तैयार करने के बाद एक थाली आप लगाएंगे जिसमें आप ये सभी सामग्री जो भी आपने बनाई है वो थोड़ा 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 रख देंगे। इतना रख दें कि किसी भी पंडित जी को जिसको हम दे के आते हैं या पंडित जी जिसको हम बुलाएंगे, 2 तरीके से हो सकता है, तो पंडित जी को मंदिर में दे आएँ या पंडित जी को हम अपने घर पे बुलाएं, तो उनको खाने के लिए वो पर्याप्त हो। इतनी सामग्री हम उस थाली के अंदर रख देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे घर के देवता हैं उनके लिए एक छोटी प्लेट में 2 पूड़ी और सामान सब उसके ऊपर रख देंगे। जो हमारे घर में हमने अपने पितरों की तस्वीर लगा रखी है उनके लिए एक छोटी प्लेट में रख देंगे। एक गाय की, एक कुत्ते की और एक कौवे की। जी हाँ, गौ माता में सभी देवी देवताओं पितरों का वास माना गया है। जो कुकुर महाराज हैं जिन्हें हम कुत्ता बोल रहे हैं, तो ये जो हैं ये हमारे पितरों के संदेश वाहक होते हैं। जो कौवा महाराज हैं, ठीक है, जो कौवा महाराज ये पितृपक्ष में विशेष महत्व रखते हैं, ठीक है, इनको पितरों का दूत माना गया है। तो इन तीनों का एक एक पूड़ी या 2 पूड़ी जैसे भी आप जो आपने बनाई है या कचौड़ी आपने बनाई है वो, और उन पर थोड़ा थोड़ा सामान रख के आप इन तीनों को अलग अलग देंगे, ठीक है। गाय की गाय को दे के आएंगे, कौवे की आप छत पे अपने चिड़ियों के लिए, कौवों के लिए डाल सकते हैं। और जो है कुकुर महाराज, जो कुत्ते जो हैं वो तो आपके गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, आप उनको खिला दें, ठीक है। फिर और एक आप प्लेट, छोटी प्लेट में निकालेंगे सभी भूले बिसरे के नाम से, जो हम कहते हैं भूले बिसरे देवी देवताओं देवी पितरों के नाम से हम निकालते हैं, ठीक है। फिर इन सभी से हाथ जोड़ के और सभी थाली भाई ये हमारे पितृ देवता के नाम की हो गई, हाथ जोड़ लीजिए कि आप अपना भोग स्वीकार करें। ये हमारे देवी देवताओं के नाम की होगी कि आप अपना भोग स्वीकार करें, उनको देवी देवताओं के सामने रख दीजिएगा। ये हमारे पितरों की होगी जो अपने घर में मंदिरों में तस्वीर लगा रखी हो उनके पास रख दीजिएगा। ये गौ माता की गौ माता स्वीकार करें, ये कुकुर महाराज की कुकुर महाराज स्वीकार करें, ये कौवा महाराज की कौवा महाराज स्वीकार करें सभी को। और लास्ट में जो एक बची हुई है उसको कि वे सभी भूले बिसरे देवी देवता दैव पितर स्वीकार करें। ऐसा कह के आप अपना काम हम पूर्ण करेंगे, ठीक है। और ये जो आपने प्लेटें निकाली हैं छोटी, ये सारी प्लेटें जो मंदिर की है या देवी देवता देवी पितरों की है वो सब, और गौ माता की, ये सब गौ माता को चली जाएंगी, गौ माता को दे आएंगे। जो कुकुर महाराज के, कुत्ता महाराज के, वो कुत्ता महाराज को देंगे, और जो कौवा महाराज के वो कौवा महाराज को देंगे, ठीक। और जो बड़ी वाली थाली बची है उस बड़ी वाली थाली को आप जो है मंदिर में दे आएंगे। उसमें कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें, ठीक है। याद रखिएगा कोई भी सामान देते वक्त आप दक्षिणा ज़रूर दें। ये प्रथा है, ये सनातन धर्म की लीला है। तो आप उसमें चाहे 11 रुपये ही रखें पर रखें ज़रूर, और वो दक्षिणा आप मंदिर में दे आएँ थाली समेत, ठीक है। आप अपने बर्तन वापस ला सकते हैं, आप पंडित जी को दे सकते हैं, बाकी खाना पंडित जी को दे दें, बर्तन आप वापस लाएँ, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप दे सकते हैं तो वो उससे भी अच्छा है, क्योंकि दान जितना कर लें वो उतना बढ़िया। ये बहुत आसान सा तरीका है जिससे आप अपने पितरों को मना सकते हैं। जो भी नाराज पितर हैं आपके, उनको मना सकते हैं। तो भैया सोचिए बिल्कुल भी मत, ये जो श्राद्ध आ रहे हैं इन श्राद्धों में अपने पितरों को मना लीजिए। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको खुशी होगी, मोहब्बत होगी, प्यार होगा, और आप अपने पितरों को मना पाएंगे। तो पितरों को मनाने के लिए इससे आसान तरीका मेरे पास फ़िलहाल नहीं है आपके लिए इस श्राद्ध में।
आप इस तरह से अपने पितरों को मना सकते हैं। और जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं उनके बारे में भी आप, जैसे मैंने कहा ना, भूले बिसरों की वो थाली निकलती है, तो उससे भी अपने आपके पितरों को मना सकते हैं और उनको श्राद्ध में। बस ये ध्यान रखिएगा जिस दिन भी आप श्राद्ध मनाएं उस दिन आपको पूरा सात्विक रहना है, पूरा शुद्ध रहना है, कोई भी अशुद्ध कार्य नहीं करना है, कोई भी असात्विक भोजन नहीं करना है। घर में भी सात्विक भोजन बनेगा और बाहर भी आप सात्विक भोजन नहीं करेंगे। ऐसा ना घर में बना लिया सात्विक भोजन और बाहर जाके मांस मच्छी खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने पितरों को मनाइए, आपके पितर आपके ऊपर कृपा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और गुरु महाराज की कृपा तो बनी ही रहेगी आपके पास। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला था, सवाल पूछने वाला था, वो मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। और आज का सवाल आप लोगों के लिए है कि आप अपने अपने घर में कितने मतलब आपके जो पितर हैं किन किन पितरों का श्राद्ध मनाते हैं, यह आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम किन किन पितरों का श्राद्ध मनाते हैं और किस किस तिथि में मनाते हैं, ताकि पता चले आपको इस बारे में कितना ज्ञान है। तो किन किन पितरों का श्राद्ध मनाते हैं और किस तिथि में मनाते हैं, ये इसमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिए, गुरु महाराज की अलग जगाते रहिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जाए वे महाराज की जय।